आइए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल या सार STT 21 पे। आज मैं आपको पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं। जैसे सिगरेट के धुएं से कौन से प्रदूषण निकलते हैं। इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी जहाँ पे इसकी अधिकता होती है ना, इसकी अधिकता में अगर हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन O2 की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। आपको तो पता है अगर ऑक्सीजन की शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल घटता जाता है। एक ऐसा समय आता है जिससे हमारी मौत हो जाती है। यह एक प्रकार की जहरीली गैस होती है। ठीक है, यह एक प्रकार की क्या है, जहरीली गैस है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का उपयोग मुख्यतः देखिए होता है, जैसे रबड़ बनाई जाती है, प्लास्टिक बनाई जाती है, इसके उपयोग में किया जाता है। और बेंजीन दूसरा ये है, देख लीजिए बेंजीन है। बेंजीन भी एक ठीक उसी प्रकार की है जैसा कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है। बेंजीन देखिए, बेंजीन जो होता है ना, जो बेंजीन होता है, इसका इसका भी निकलने का प्रदूषण जैसे कहाँ से निकलता है, ये जैसे हो गया गाड़ी के धुएं हो गए, लकड़ी जहाँ लकड़ियाँ जलती है ना, वहाँ से भी बेंजीन निकलता है। तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, तो सिगरेट का तो यहाँ नाम दिया है, सिगरेट से निकलता ही है। और इससे क्या होता है, इससे जैसे कैंसर होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं बेंजीन के। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट, लाइकेन क्या है। लाइकेन सबसे अच्छी सूचक क्या है लाइकेन की, यह वायु प्रदूषण के से संबंधित है। तीसरा है, नदी में नदी में जल प्रदूषण की निर्धारित घुली हुई मात्रा मापी जाती है। जो नदी में जल प्रदूषण होती है उसकी मात्रा कैसे नाप जाती है, ऑक्सीजन की। वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को हम मापते हैं, उसी से क्या करते हैं, हमें ये पता लग जाता है कि नदी में जल प्रदूषण की मात्रा कितनी है। नेक्स्ट, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। चौथा क्वेश्चन है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। देखिए समुद्र के भीतर जब भूकंप आता है, जैसे ये समुद्र है, इसके अंदर जब भूकंप आता है तो इसमें हलचल होता है, तो यहाँ से पानी क्या होता है, इधर उधर फैलने लगता है। ऐसे ही क्या होता है, सुनामी आता है। ठीक है, अब आते हैं पाँचवें पर। देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण के प्रति होता है, जो मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रतापूर्वक जो निभाते हैं, जो पर्यावरण पर्यावरण का साथ देते हैं, पर्यावरण को बनाए रखने में महत्व करते हैं, अपना योगदान देते हैं, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। छठवें नंबर पे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, यह 1986 में पारित हुआ था। इसके बारे में और डिटेल हम बता रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था। कितने में पारित किया गया था, 13 मई 1986 को। डेट कौन सा था, 13, डेट था आपका 13 मई 13 मई 1986 को पारित किया गया था। और यह लागू कब किया गया था, 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। 19 नवंबर 1986 को लागू किया था। इसमें जो ना, इसमें देखिए, इसमें कुल 4 अध्याय तथा 26 धाराएं होती हैं। इसमें कुल कितने अध्याय, 4 अध्याय, एक मिनट, इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं होती हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण में जो प्रयास होता है, इसकी प्रयास जो होता है उसकी विधि पर जो कानून लागू किया जाता है उससे रिलेटेड होता है। अब फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सौर विकिरण के बारे में बात करते हैं। सौर विकिरण क्या है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, जल चक्र से संबंधित है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, जल चक्र। 8वां नंबर है, नागालैंड की पर्वत क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए जैसे जो नागालैंड की पर्वत है, वहाँ पे झूम की खेती होती है। झूम खेती मतलब झूम की नहीं, सॉरी, झूम खेती मतलब होता है जैसे वहाँ की जो भूमि होते हैं उस पर पेड़ पौधे होते हैं, उस पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पे क्या करते हैं लोग, खेती खेती करने योग्य बनाते हैं। अब उस पर 2-3 साल खेती करते करते क्या होता है, वहाँ की जो भूमि होती है फिर से वह उसकी उपज क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। जब उपज कम हो जाती है तो लोग उसे फिर छोड़ मतलब वहाँ पे खेती करना बंद कर देते हैं।
फिर क्या होगा, जब खेती करना वहाँ फिर बंद कर देंगे तो वहाँ से फिर पेड़ पौधे आ जाएंगे। जब फिर पेड़ पौधे आ जाएंगे तो पेड़ पौधे आ जाने के बाद फिर उसकी कटाई होगी, उसकी कटाई होगी, फिर वहाँ पे कटाई करने के बाद उसका जो ज़मीन होगा उसे खेती करने के लिए बनाएंगे, जोत वोत कर। जब जोत कर खेती के योग्य बनाएंगे फिर खेती करेंगे। यही होता है ये, मतलब जैसे एक बार खेती कर लिए, एक बार खेती करने के बाद अगर 3 साल खेती, मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 साल खेती कर लिया तो फिर उसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वह 8 से 10 साल पेड़ पौधे उस पर उगते रहेंगे, पेड़ पौधे उगते रहेंगे, फिर उसकी कटाई करके फिर उसे खेती योग्य बनाया गया है। मतलब जो बीच में 8 साल की गैप होती है, यही क्या होती है, इसका मुख्य कारण है जो बंजर होता जा रहा है। यही कारण, मतलब इसके खेती करने की जो गैपिंग है वह बढ़ती जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। देखिए नवा नवा है, जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु, देखिए पहले जुगाली करने वाला है, ये जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में देखिए जो बारिश वगैरह होती है ना, ये किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। बारिश वारिश हमारी किस मंडल से होती है, क्षोभ मंडल से। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर, जमीन से कितनी होती है, 13 किलोमीटर लगभग। 13 किलोमीटर तक क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है। इसके ऊपर फिर आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ता है, ये सब क्या होता है समताप मंडल। इसके ऊपर होता है मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर होता है आयन मंडल, फिर उसके ऊपर क्या होता है बहिर्मंडल। जो जैसे वायुजेट वगैरह और जो प्रक्षेपण होते हैं, जैसे जो कृत्रिम उपग्रह हैं, यह सब कहाँ होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। आयन मंडल के ऊपर क्या होता है, बहिर्मंडल। ठीक है, फिर हम आते हैं 12वां, देखिए हरित डीजल किस यूरो मापक का डीजल है, यूरो 4 का। किसका मापक है, यूरो 4। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है, विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है, बैक फिल्टर। क्या कहा जाता है, बैक फिल्टर। स्वचालित वाहन से निकलने वाले धुएं, स्वचालित वाहन से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगाना चाहिए, कैटलिक कन्वर्टर स्क्रबर, जिसको स्क्रबर कहते हैं। इससे क्या होगा, प्रदूषण मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भारत में कार्बन टैक्स कब से लगाया गया, भारत में जो कार्बन टैक्स था 1 जुलाई 2010 से, 1 जुलाई 2010 से लगाया था। फिर नेक्स्ट है नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को क्या कहते हैं, उष्मा से। उस तापमान को क्या कहा जाता है, उष्मा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रदूषण से लाए जाने का कारण कौन सा कर लाया जाएगा, पैगोबियन कर। इसको याद रखिए, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, इटाई इटाई। अब हम बताते हैं इटाई इटाई रोग होता क्या है। जो इटाई इटाई रोग होता है यह सबसे पहले जापान में हुआ था। इसको जब जापान में रोग हुआ था, इसको लोग बोले, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि बहुत कष्टदायक रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हड्डियाँ होती है वो नरम हो जाती है, हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। जो इटाई इटाई रोग होता है इसमें क्या होती है, हड्डियाँ बिल्कुल नरम हो जाती है। और जो जैसे जहाँ जहाँ हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे तब क्या होने लगता है, दर्द, पेन स्टार्ट हो जाता है। भूमिगत, नेक्स्ट है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन से हैं, आर्सेनिक। कौन सा है, आर्सेनिक। अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है, पारा युक्त जल पीने से मछलियों से में कौन सा रोग हो जाता है, ड्राप्सी। ड्राप्सी एक तरह का रोग होता है जो मछलियों में हो जाता है, जो पारा होता है जिसमें एचजी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस जल में एचजी की मात्रा अधिक हो जाती है उन मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है, ड्राप्सी। आगे आगे देखिए 21वें नंबर, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट समुद्री जल में किसकी मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। किसकी मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। 22वां नंबर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ पर किया गया, 2002 है, 2002 में जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। 23 नंबर पर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है, कितना है, 20.7। 20.7% क्या है, वन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे। ठीक है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयहीन पक्षी का नाम क्या है, क्या है भाई, गलत है यहाँ पे, भाई नहीं रहेगा, क्या है, कीवी। क्या है, क्या ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, क्या रहेगा यहाँ पे, कीवी। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया, 1937 में। इसको याद रखिए, 1937 में कब लागू किया गया था,
1937 में। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल नेम है SR स्टडी 21। इसको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे SR स्टडी 21, वहाँ से आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जुगाली जुगाली देखिए क्या होता है। इसमें जो जानवर होते हैं पहले चारा को अपने प्रथम कक्ष में ले जाते हैं। चारा को क्या करते हैं, अपने प्रथम कक्ष में ले जाते हैं और उसको वहाँ पे क्या करते हैं, नरम करते हैं। नरम करने के बाद वो दोबारा उसे अपने मुंह में लाकर उसे चबाते हैं। उसको चबा कर क्या करेंगे, फिर उसे चबा कर जब उसको अपने पेट में ले जाएंगे, उससे पौष्टिकता उससे ज़्यादा मिलती है। यही होता है जुगाली। आम भाषा में हम इसे गांव में क्या कहते हैं, पागुर। क्या कहते हैं, पागुर। जैसे गाय भैंस क्या करती हैं, पागुर करती हैं, उसे क्या कहते हैं, पागुर। यह अक्सर क्या शाकाहारी जीव होते हैं। इसमें कुल 135 जीवों को शामिल किया गया है जुगाली करने वालों में, ठीक है। थैंक यू।